अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लिव द मोमेंट बाय सना की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। आज की मेरी वीडियो है दुबई के हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो है दुबई की हैवी रेन और स्टॉर्म। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो है पीर की रात की, यानी कि मंडे नाइट की, जब ये स्टॉर्म स्टार्ट हुआ। गरज चमक के साथ मंडे को मिड नाइट बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सड़कों पे पानी भी कुछ हद तक भर गया था। लेकिन रात तक तो ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल रूटीन की बारिश है, क्योंकि दुबई में इस तरह की बारिशें अक्सर नवंबर के मंथ में स्टार्ट होती हैं और अप्रैल तक चलती हैं। तो रात तक तो लग रहा था कि ये नॉर्मल रूटीन की बारिश है, तेज़ बारिश होगी, सड़कों पे पानी भरेगा, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह उठ के कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। जब दोपहर में बहुत तेज़ गरज चमक के साथ बारिश स्टार्ट हुई और साथ में विंड स्टॉर्म आया, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ दुबई की शाहराहों पे, डिफरेंट स्ट्रीट्स पे, मॉल्स में, ग्रॉसरीज़ में, एयरपोर्ट्स पे और यहाँ तक के मेट्रो स्टेशन तक में पानी भर गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग जो हैं वो संडे की फ़्लाइट से कराची से वापस दुबई आ गए थे। अगर हमारी फ़्लाइट मंडे की या ट्यूसडे की होती तो डेफ़िनेटली कैंसिल हो जाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स सिर्फ बारिश की वजह से कैंसिल हो गई हैं। क्योंकि बारिश की वजह से एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया है। एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, तो दुबई की फ़्लाइट्स हैं और जो एमिरेट्स की फ़्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है थर्सडे तक के लिए। बहरहाल सिचुएशन बहुत ख़राब थी। हम क्योंकि घर में बैठे थे तो हमें इतना पता नहीं चल रहा था और हम तो सुबह तक बारिश को एंजॉय कर रहे थे। सुबह का टाइम हुआ तो काले काले बादल नज़र आना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने बहरहाल ब्रेकफ़ास्ट तैयार किया। हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट करना शुरू किया तो देखते ही देखते मौसम ऐसे चेंज हुआ कि वो सुबह जो थी वो रात में तब्दील होना शुरू हो गई। और फिर क्या था, फिर गरज चमक के साथ इतनी तेज़ बारिश हुई है और साथ में हवा भी चल रही थी। हमारी क्योंकि विंडोज़ जो हैं वो ग्लास की बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो वो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा हिल रही थी और उससे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विंडोज़ जो हैं वो टूट जाएंगी या विंडोज़ में से पानी अंदर की तरफ आ जाएगा। खैर काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई तो हमारी विंडोज़ से पानी अंदर आया। हालांकि ये विंडोज़ बिल्कुल सील हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है वो घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे हस्बैंड घर में थे और उनके ऑफ़िस से ईमेल आ गई थी कि उन्हें आज रिमोट वर्क करना है। इसी तरह मेरी बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही थी और उनके स्कूल से भी हमें ईमेल और मैसेजेस रिसीव हो गए थे कि आज बच्चे रिमोट लर्निंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेफ़ थे अपने घर में। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने बाहर देखा कि इतनी तेज़ बारिश में वो बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, अपने काम पे जाने के लिए बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी वैन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख के काफ़ी दुख हुआ और एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में कितना सुकून दिया है और अल्लाह ताला ने कितना अच्छा किया कि एडवांस में ही ईमेल्स पहले आ गई, ताकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर में रहें। क्योंकि अगर कोई एक बंदा भी घर का इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह के मौसम में घर से बाहर हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बहरहाल मुझे उन लोगों को देख के भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दुआ कर रही थी जो बस स्टॉप पे खड़े थे और जिनको अपने कामों पे जाने की फ़िक्र थी। कुछ लोग तो बस स्टॉप से ही लौट गए थे वापस अपने घरों की तरफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि मौसम ख़राब है तो काम पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की जॉब्स बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं और उनको हर हाल में, हर तरह की सिचुएशन और हर तरह के मौसम में अपने काम पर पहुंचना ही होता है। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि ये लोग जो कि बस स्टॉप पे खड़े हैं बख़ैर आफ़ियत अपने कामों पर पहुंच जाएं, क्योंकि हर इंसान कमाने के लिए मजबूरी में निकलता है। सबके साथ सबकी फ़ैमिली होती है, फ़ैमिली की ज़रूरियात होती हैं, तभी तो लोग इतनी मुश्किलात में भी, इतने ख़तरनाक मौसमों में भी कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो मैं तो बार बार उन लोगों के लिए हाथ उठा के दुआ कर रही थी कि अल्लाह ये लोग आसानी के साथ अपने कामों पर पहुंच जाएं। कुछ लोग ट्रक्स और अपनी गाड़ियों में भी अपने कामों पर जा रहे थे। मेरा खुद अपना भाई जो है वो भी ऑफ़िस गए हुए थे और उनको मैंने कॉल की कि तुम आज ऑफ़िस क्यों पहुंच गए। तो उन्होंने बोला कि जी मेरे बॉस ने मुझे कॉल करके बोला था कि आप रिमोट वर्क नहीं कर सकते, तो आपको हर हाल में ऑफ़िस आना है। तो मेरे भाई भी ऑफ़िस पहुँचे हुए थे और उनके लिए भी मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको खैर आफ़ियत के साथ रखे। बहरहाल उनके लिए एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि दोपहर में जो बारिश होने वाली थी उससे पहले ही उनको ऑफ़ मिल गया था और हाफ़ डे ऑफ़ के बाद वो घर पहुंच गए थे स्टॉर्म के आने से पहले। सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पानी जगह जगह भर गया था, लेकिन स्टॉर्म इतना ख़तरनाक नहीं था। कुछ ही घंटों में बारिश रुक गई थी, थम गई थी
लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो गया था सड़कों पे। मेरे घर के सामने वाली सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था। अभी जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है दोपहर की वीडियो। दोपहर का टाइम हो रहा था, ज़ोहर की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुछ पकौड़े समोसे वगैरह टाइप की चीज़ें बना लो। समोसे और रोल तो मेरे ऑलरेडी फ्रीज़ हुए रखे हुए थे, रमज़ान की कुछ चीज़ें बच गई थी, और क्योंकि हम ज़ाहिर है पाकिस्तान चले गए थे तो बहुत सारा सामान जो था वो फ्रोज़न पड़ा हुआ था हमारे रेफ्रिजरेटर में। इसके अलावा पकौड़े मैंने थोड़े से बना लिए थे, तो हमने कहा चलो मौसम अच्छा है, ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं। अभी हम पकौड़े और समोसे एंजॉय कर ही रहे थे कि दोबारा से बादल आना शुरू हो गए। ये कोई 2:45 का वक्त था, 2:45 का टाइम हो रहा था, और काले बादल जो है वो आना शुरू हो गए, और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। ये 3 बजे का टाइम है और लग कहीं से भी नहीं रहा कि ये 3 बजे का टाइम है। 3 बजे ही ऐसा हो गया जैसे रात छा गई हो। इतने काले बादल थे कि हमें तो डर लगने लगा था। 3 बजे का टाइम हो रहा है और 3 बजे इतना ज़बरदस्त अंधेरा छाया है। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और अंधेरा जो था वो बढ़ता जा रहा था और बादल मज़ीद गहरे और काले होते जा रहे थे, और तेज़ बारिश हवा के साथ स्टार्ट हो गई थी। इस दफ़ा बारिश का ज़ोर सुबह से कहीं ज़्यादा था। सुबह भी स्टॉर्म था, हवा थी, बारिश थी, लेकिन इस दफ़ा तेज़ हवा के झक्कड़ भी चल रहे थे और साथ में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। आप देख सकते हैं कि एक तरफ इतने काले बादल हैं जबकि दूसरी तरफ हल्की हल्की आपको रोशनी नज़र आ रही है। ये बादल तेज़ी से बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते छा गए और फिर बहुत तेज़ बारिश हुई, और इसके बाद जो तबाही हुई है वो आप सब लोगों के सामने है। मैं बहुत सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बारिश कोई 2 घंटे लगातार जारी रही थी और उसके बाद फिर कुछ देर बाद दोबारा से रोशनी हो गई थी बादल बरसने के बाद। ये कोई 5 बजे का मंज़र है, लेकिन ये रोशनी सिर्फ थोड़ी देर की ही थी और थोड़ी देर में फिर से बादल बनना शुरू हो गए थे और 5:45 बजे फिर गहरा अंधेरा छा गया था और मगरिब से पहले ही मगरिब वाला टाइम हो गया था। मतलब मगरिब में जो अंधेरा छा रहा होता है वो उससे पहले ही छा गया था और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। फिर वो बारिश रात के 10 बजे तक जारी रही थी। अभी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स जो कि मैंने खुद सोशल मीडिया से लिए वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मेरे घर से नज़र आने वाली सिलिकॉन ओएसिस की एक स्ट्रीट जिस पे पानी बेइंतहा भरा हुआ है और गाड़ियाँ जो हैं वो डूबी हुई। पानी सड़कों पे इतना ज़्यादा जमा हो गया था कि गाड़ियाँ रूफ टॉप तक डूब गई थी और लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि वो गाड़ी को ड्राइव करें। तो लोगों ने अपनी कार्स को उसी हाल में छोड़ा और ख़ुद मॉल्स में और मेट्रो स्टेशन में पनाह ली। लेकिन जाहिर है मॉल्स और मेट्रो स्टेशन भी इस काबिल नहीं थे कि वहाँ पे पनाह ली जाती। वहाँ पे भी कई फुट तक पानी भर चुका था और दुकानों में भी बहुत तबाही मची थी। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट्स थे वो भी ओवर फ्लडेड हो गए थे। और ज़ाहिर है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि एयरपोर्ट्स की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, एमिरेट्स की और फ्लाई दुबई की, और इंशाल्लाह थर्सडे से दोबारा फ़्लाइट्स को बहाल किया जाएगा क्योंकि अभी वहाँ से पानी निकाला जा रहा है और वहाँ पे काम जारी है। इसके अलावा तमाम तर जो स्ट्रीट्स हैं और तमाम तर जो रोड्स हैं वहाँ पे भी काम जारी है कि वहाँ से पानी को निकाला जाए और जो ज़िंदगी है उसको दोबारा मामूल के मुताबिक शुरू किया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है इस मौसम में अल्लाह ताला उनको सब्र थे, और जो लोग भी मुश्किल में फंसे हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानी करे। बहरहाल ये तो सिर्फ शाम तक का मंज़र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सोशल मीडिया रील्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मनाजिर हैं दोपहर के बाद की बारिश के। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक बंदे को रेस्क्यू कर रहे हैं कार के अंदर से, जिसकी कार रूफ़ तक डूबी हुई है, तो उसकी सन रूफ़ को तोड़ के उसको बचाया जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ कार्स हैं जो कि पार्किंग में खड़ी हैं और पार्किंग में खड़े खड़े डूब चुकी हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट का मंजर भी आपके सामने है कि एयरपोर्ट पे कितना पानी है। इसी वजह से तमाम तर फ़्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। ये 75 साल में पहली दफ़ा ऐसी बारिश यूएई में, दुबई में एक्सपीरियंस की गई है, और ज़ाहिर है इसी वजह से इन लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि ये लोग हंगामी हालात पे फ़ौरन काबू पा लेते, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन बीच में जितने भी इंटरवल्स आ रहे थे उसमें लोग एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे थे, और ज़ाहिर है यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी आवाम का साथ दे रही थी। लेकिन बारिश जितनी दफ़ा भी होती थी, यानी कि दोबारा जो भी बारिश स्टार्ट होती थी वो पहली वाली बारिश से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती थी, क्योंकि रात को जो बारिश हुई है वो पहली वाली बारिश से ज़्यादा शदीद थी और इससे और भी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। एक तो अंधेरा और फिर ऊपर से तेज़ गरज चमक के साथ बारिश। ऑलरेडी पानी सड़कों पे भरा हुआ था और फिर इस बारिश के बाद मज़ीद भर गया। बल्कि आप लोगों को कुछ वीडियोस ऐसी भी मिली होंगी सोशल मीडिया पे जिसमें आपने देखा होगा
कि बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो मॉल्स में टूट चुकी हैं और मॉल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शारजा में मुकीम हैं और उनकी जो जॉब है वो दुबई में है, तो जाहिर है सड़कों पे पानी भरने की वजह से उनकी कार्स तो सड़कों पे ही स्टॉप हो गई थी, तो उन्होंने पैदल अपने घर की तरफ सफ़र किया। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन में पनाह ली तो कुछ लोगों ने मॉल्स में पनाह ली, लेकिन ज़ाहिर है मॉल्स और मेट्रो स्टेशन भी इस काबिल नहीं थे कि वहाँ पे पनाह ली जाती, वो ख़ुद पानी से भरे हुए थे। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग और बहुत ही मुश्किल दिन था दुबई वालों की ज़िंदगी में या यूएई वालों की ज़िंदगी में, और सारी उम्र ये दिन हम लोगों को याद रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर से बाहर नहीं निकले और अपने घर में सेफ़ रहे और अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की। आपने अक्सर देखा होगा मेरी गुज़िश्ता वीडियोस में कि जब भी बारिश होती है तो मैं बारिश को एंजॉय करने के लिए घर से बाहर जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ कॉफ़ी या चाय पीने हम जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन ये मौसम बिल्कुल एंजॉय करने के लायक नहीं था। तमाम तो रेस्टोरेंट्स, ग्रॉसरीज और मॉल्स बंद हो चुके थे और लोग जो है ना वो सड़कों पर मदद के लिए यहाँ से वहाँ फिर रहे थे। बहुत सारे लोग बेचारे बस स्टॉप्स पे खड़े थे और मदद के लिए पुकार रहे थे कि कोई उनको उनके घर तक पहुँचा दे। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि हम आज घर से बाहर नहीं निकले और हमारा घर काफ़ी हद तक सेफ़ रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हमारे घर में भी जो है वो पानी दाखिल हो ही गया। ये है बारिश के बाद का मंजर जब आसमान क्लियर है, चांद निकला हुआ है और बुर्ज खलीफा आप देख सकते हैं कितना क्लियर नज़र आ रहा है मेरी बैल्कनी से। इसके अलावा मेरी बैल्कनी से सामने की रोड का भी मंजर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोड पे पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सामने कोई झील या नदी है और उसके अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी उस पानी में ठहरी हुई हैं, जबकि सामने कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क किया हुआ है। ये वो गाड़ियाँ हैं जो ज़ाहिर है पानी भरने की वजह से रुक चुकी हैं और लोग इसमें से दूसरी जगहों पे पनाह लेने के लिए चले गए, जबकि गाड़ियों को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करी, लेकिन जिन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल सकी उन्होंने दूसरे लोगों से मदद तलब की। अभी कुछ मनाज़िर मैं आपके सामने शेयर करूंगी दूसरे दिन के, कि बारिश के दूसरे दिन जब हम लोगों ने पार्क का विज़िट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे घर के नीचे वाला जो पार्क है वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। दरख्त टूट गए हैं और नीचे वाली जो सड़क है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। इसके अलावा जिस जगह पे हम वॉक करते हैं, जो वॉक वे है, फुटपाथ है, वो जगहें भी काफ़ी मुतासर हुई हैं और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हमारे घर के नीचे हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश वाले दिन हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम बाहर निकल सकते, क्योंकि वो बारिश कहीं से भी इंजॉय करने के लायक नहीं थी। वो बारिश हर पल एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा बादलों की वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफ में दुबई में कभी नहीं देखा। क्योंकि 10 साल से मैं दुबई में हूँ और दुबई में मैंने कभी इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर एक्सपीरियंस नहीं किया। कि मेरा फ़र्स्ट टाइम। अपनी एपिसोड का अख्तिताम करूँगी एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें जहाँ भी रखे खैर आफियत के साथ रखे और इस नेचुरल डिज़ास्टर में जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनको सब्र दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।